ही अपीसी की जान नारी और मड़े मुदरी मन मदित उतारी। सीता जी समझ गई। देखो पतिव्रता स्त्रियां होती विचित्र हैं, अपने प्रभु की बात को अपने आप ही भाप जाती हैं कि मेरे प्रभु क्या चाह रहे हैं। अब जैसे ही मुदरी गई तो केवट ने मना कर दी, कहा कही प्रभु हमें कछु न चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। और हमारे तुम्हारे तो स्टाफ की बात है, स्टाफ की। लक्ष्मण ने आंखें सतर करी, लक्ष्मण ने कही देख लो नेक गाड़ी को पहिया पुत्र कैसो गो है जो केवट को बिरादरी को बनाए रहो है। केवट ने जवाब दिया प्रभु भैया की तरफ देखो, इनकी आंखें नीचे करवाओ, मैंने तुम्हें नदी पार कराया है और हम जब तुम्हारे धाम के लिए आए और तब तुम हमें पार कर दियो। एक बात और कही, फिर बार नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। और जब तुम लौट के आओ प्रभु तुम्हारे मन में आए सो दे दियो, मैं से ही प्रसाद समझ करके अपने सिर से लगा लूंगा। दोबारा लौट के आए की ओर कह दे। जैसे ही प्रभु राम और आगे बढ़े हैं चित्रकूट पे पहुंचे हैं और चित्रकूट पे जैसे ही पहुंचे तब तक इधर भरत ननहाल से आ गए थे, कहां अयोध्या में। और जैसे ही भरत घर पे आए, भरत को सारी बात मालूम पड़ी कि कैकेयी ने 14 वर्षों के लिए राम को वनवास और मेरे लिए गद्दी मांगी है। तो देख लो भरत ने अपनी माँ से कितने कड़ुए कड़ुए शब्द कहे थे। हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई और तू जननी जननी भई विधि से कछु न सुहाए। और मांगत भरत भई न पीरा और जरीन जीव परे नाए पीरा। तेने भैया के वनवास मांगो, मैया तेरी जीव जल क्यों नहीं गई और तेरी वह जीव में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए। भरत ने उस दिन के बाद में कैकेयी से मां कहना बंद कर दिया था, मां नहीं कहा था उसके बाद। कितना बड़ा त्याग था। रामायण को तो सब लोग मान रहे हैं महाराज, रामायण सब सुन रहे हैं, लेकिन राम की कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। देख लो और आजकल पिताजी धोखे थे, एक लड़का के हिस्सा में 10 से ज्यादा चलो जाए तो कितनी लड़ाई होते महाराज, लाठी डंडा का बंदूक की चल जाती। अब देख लो राजगद्दी के लिए यहाँ पे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है राजगद्दी। रामायण को सब सुना लेकिन राम की कोई मानने के लिए तैयार नहीं। प्रात होत जागे रघुनाथा मात पिता गुरु नाभ है माता। ऐसे कौन से नौजवान पट्टाएं जो सवेरे उठ के पे माता पिता के चरण छूते हाथ उठाइए। देख लो एक बस इतनी बड़ी भीड़ बहुएं और तुम हाथ उठाओ, ऐसी कौन सी है जो अपनी सासू के पांच होती है सवेरे उठ के। है मत जाओ तुम। अब करेगा महाराज असली बात तो जी है। अब तो हमारे चेला हमारे पांचों को बंद करेंगे और बंद काय के लिए करेंगे। अब बच्चे कह रहे हैं हम तुम्हारे बराबर है गए, अब पांच छुए तो छुए जो। एक रामू जरूर है ढोलक वाले बेचारे, वे तो जब तब तुम्हें लागन कर देता है, लेकिन और हमने किस्म खाए ली। अब हम छुए तो छुए खाए, अब हम बराबर है। झूठ बोल रहे जैसे गद्दी पे बैठे हैं किस्म कहिए शास्त्री जी पांच छुए तुमने, क्या तुमने छुए? पल्ला बैठे हो क्या तुमने छुए? अब नीचे करते हैं खाने का कह रहे हैं खाने के लिए बेइज्जती करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कहेगा
एक जगह ऐसे ही हम कह रहे थे तो एक लड़का ने कही, गुरुजी हम अपनी डुकरिया के 5 छुए कहते हैं, हमारी डुकरिया तो हमें तो बहुत बोलती है ना। मैंने कहा लला मेरे कहने से तू अपनी माँ के पैर छुई। अब वो लड़का अपनी माँ के पैर छूने के लिए गया तो गुस्सा के मार डुकरिया बहुत कर ली एक लड़का। और लेकिन जब लड़का ने 5 छुए तो एक लग मोकर के डुकरिया क्या कह रही है, हे परमात्मा बुरो भलो जेरसो में है तेसो बनो है। ये होती है माँ की ममता। लेकिन शादी है के बाद में लला बहू को लेके कहाँ जा रहे हैं परीक्षित महाराज, फैसलो देवी गोवर्धन परिक्रमा देने के लिए। अरे तुम्हारे ये परिक्रमा बिल्कुल बेकार है जब तक तुमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की, तुम्हें कोई भी तीर्थ का कोई फल मिलने वाला नहीं, कोई फल नहीं मिलेगा। अगर कोई छाती ठोक के नेताजी जी कहते हो कि हमारी माँ से अधिक हमारी पत्नी प्यार करती है तो बिल्कुल सफेद भी हूँ। कमाई करके आओ घर में घुसो, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। कमाई करके जाओ, भागवत पढ़ के जाए, घर में घुसे तो माँ तो देखते हम के कौलला थक तो ना गो, लेकिन पत्नी कालक देखते महाराज जेब जब तक जेब ऊंची ऊंची दिखाते रहते हैं तब तक बड़ी सेवा। पानी ले आई जिसकी रोटी पर सिलाई खानों खवाती जाती है, पे मन की बातों गाती जाती है। बोले तुम इतने दिनों में आए माल में हम तो कुंडल कब के टूटे डरे। ये होता है पत्नी का प्यार। अगर कोई अजमाना चाहे कि मेरी नई शास्त्री जी गलत कह रहे हैं, मेरी पत्नी ज्यादा प्यार करती है मेरी माँ से, तो अभी वो चल जाएगी। अभी तो सर्दी पड़ती है रात के 1 बजे उठी हो वो 1 बजे उठ के कौदना पे पत्नी तो जी गई हो ए सुनते ना आज संध्या को ने कम रोटी खाई पाई ऐसा करने के तो रोटी ना घर में गैस को सिलेंडर न हो, अगर गैस रही तो रोटी मिल ही सकती है। गैस खत्म है गई तादना कहियो तो रोटी तो तुम्हें कौना में मिलेगी। 1000 श्लोक जरूर सुनने को मिल जाऊंगा। जैसे बात ये मालूम ए चुपचाप सोए सवेर के चोरी कर रखा ए धमकाए दे बे चुपचाप सोएगा और किसी दिन कहना अपनी बूढ़ी मां से मैया उठेगी लकड़ी लेकर के आएगी और चूल्हे में आग लगाएगी, चूल्हे में आग प्रज्वलित करेगी, उसके बाद में खाना बनाएगी। बूढ़ी मां अंधी धुंधी रात के समय में अपने पुत्र को भूखा सोने नहीं देगी। ये होती है मां की ममता। लेकिन कारण है महाराज, अगर 2 बड़े बूढ़े बाप में ताई पे 4 लड़का हो और बड़े बूढ़े 2 बाप में ताई 4 लड़कों को पाल ले जाते हैं और जब पे 4 इकट्ठा होते हैं और तब वे 2 बड़े बूढ़े बाप में ताई 4 पे पलते नहीं है महाराज। अब तो बंटवारा हो जाता है। कहा कहता है कि टुकड़ा रहेगो तेमाऊ टुकड़िया रही मैं। और अगर वे दोनों एक ही जगह खाए ले तो कुछ कमी आ जाएगी। अरे बहुत बात हमने मॉडर्न घरों में भागवत कही है। एक जगह की बात है, एक बड़े बूढ़े थे बेचारे, उनका एक ही लड़का था। घर में बड़ी पढ़ी लिखी लड़की आई। अब बेचारे बड़े बूढ़े तो बड़े बूढ़े और महाराज जब बुढ़ापा आता है शरीर में तो शरीर भी काम करना बंद कर देता है। अब उन्हें खांसी हो तो संग ठंडी चवन्नी गिरे कब गिरे उन्हें गई जो दुकान हमारा सब गैर मतलब में संग मरमर बिगाड़ देते। उनने कहा करो 4 मंजिल मकान हो तो सबसे ऊंची वही मंजिल पर टुकड़ा की खटिया डाली और जवाब है ऊपर तक चिल्लाए कि तुम्हें कोई जरूरत ना है। ऐसा करियो कि जब तुम्हें प्यास लगे और तब जी घंटरिया बजाई दी और तुम्हें भूख लगे तब जी घंटरिया बजाई दी और या घंटरिया की आवाज समझ के हम समझ जाएंगे कि तुम्हें भूख प्यास है, तुम्हें जाके वहीं दे हम ऊपर ही। अब बेचारे बड़े बूढ़े ना चली ऊपर खटिया डाल गई। एक दिन ऐसा हो दोनों को नाती खेत भाई ऊंची भाई छत पे पहुंच गए और बाबा
की घंटरिया गरीबा खटिया के नीचे और नाती ने जैसे ही बजाई है जामे बड़ा आनंद हुआ तो नाती व घंटरिया को लेके नीचे उतर आओ। अब नाती तो निकलेगा अपन बच्चन के साथ में खेलवे के लिए और इतने बाबा को भूख लगी। अब मुंह में तो आवाज तो निकलती ना घंटरिया आई जो नाती ले अब बहुत चिल्लाए बताओ 4 मंजिल पे तो नीचे आवाज कहां सुनाई दे रही है। पूरा दिन हो गया, दूसरा दिन भी हो गया, चिल्ला तो लेकिन काऊ ने उनकी बात ना सुनी। कहने का मतलब है भगवत श्रोताओं ऐसा